call me a god. You call me a god. Hey everyone, welcome back to the channel. आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय आल्ट कॉइन्स. आल्ट कॉइन्स जो है वो अभी ये सही वक्त नहीं है आल्ट कॉइन्स बाय करने का. और कौन से ऐसे आल्ट कॉइन्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो जो कि आप पिकअप कर सको इस अपकमिंग डेज पे. तो बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में. तो बिटकॉइन अभी बहुत ही अच्छे पैटर्न में है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. यहाँ से एक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, तो हो सकता है यहाँ पे बिटकॉइन और थोड़ा ऊपर जाए और जितने भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको ट्रैप करे और फिर हमें एक डंप देखने को मिले. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा क्विक हो, थोड़ा फास्ट हो, ताकि ये जो ऊपर के शॉर्ट्स है उनको लिक्विडेट करे और उसके बाद वो जो लॉन्ग्स है उनको भी ये ट्रैप करते हुए नीचे आए. बट ये स्लो एंड स्टडी जा रहा है. जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं है यहाँ पे जो कैंडल्स है उसमें उतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिल रही है. वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइनिंग है, विच इज़ नॉट अ गुड शेप, नॉट अ गुड थिंग. तो वॉल्यूम डिक्लाइनिंग है, तो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम पे हमें ज़्यादा बाइंग नहीं करनी चाहिए. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल हुआ है. यहाँ पे ऑलमोस्ट एक 45 डिग्री कह सकते हैं 90 डिग्री की ग्रोथ है, विच इज़ नॉट गोइंग टू सस्टेन मच. यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर बिटकॉइन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो जितने भी लोगों ने इस पोजीशंस पे बाई किया होगा, इन कैंडल्स में बाई किया होगा, उन्हें ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है. हो सकता है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करे, या बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसको पकड़ के बैठे हो, वो अपने प्रॉफिट सब छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो पोजीशन जो बाइंग प्राइस है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग अपने बिटकॉइंस पकड़ के बैठेंगे. तो यहाँ पे सेल करने के लिए ज़्यादा लोग रेडी नहीं हैं. इसीलिए क्या हो रहा है कि बिटकॉइन में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग करने के लिए रेडी नहीं है. यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं कि कब नीचे आए बिटकॉइन और वो उन्हें अच्छी एक बाई पोजीशन मिले. तो यहाँ पे मैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाए और उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट बाइंग प्राइस है विच इज़ अराउंड 21,500 के आसपास से 20,000 के आसपास, आई थिंक देयर कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पे ये जो डंप है वो थोड़ा सीवियर आए, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे. यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर आप देखो तो ये जितना भी बिटकॉइन यहाँ से जो पंप किया है, जो जनवरी से पंप किया है, ये बहुत ही तेज़ी से हुआ. को जो भी लोग चाहते थे बिटकॉइन बाय करना, जो बॉटम की वेट कर रहे थे, उन्हें चांस नहीं दिया बिटकॉइन ने बाय करने का. तो जब यहाँ से बिटकॉइन नीचे आना शुरू करेगा तो बहुत लोग यहाँ पे बाय करने के लिए वेट कर रहे होंगे और वो बाय करना शुरू करेंगे. तो लोग पैनिक में बाय करने लगेंगे अगर बिटकॉइन 20,000 के आसपास आ गया तो. लेकिन होगा क्या, जितने भी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे और यहाँ पे लोग इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करने लगेंगे ताकि बिटकॉइन ऊपर जाए और उन्हें प्रॉफिट हो. बट हो सकता है कि बिटकॉइन और थोड़ा नीचे है और उन सारे लॉन्ग पोजीशंस को जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आउट करे. जब तक जितने भी प्लेयर्स हैं उनको फ्लश नहीं करते बिटकॉइन, तो नई बाइंग और नई सेलिंग नहीं आएगी. तो जितने भी पोजीशंस हैं उनको यहाँ पे बिटकॉइन ख़त्म करे. जितने भी पोजीशंस यहाँ पे बनने वाले हैं उनको सारे ट्रैप करे और उसके बाद हो सकता है कि बिटकॉइन धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करे, विच इज़ अ वेरी हेल्दी वे ऑफ ग्रोइंग. इस तरह की ग्रोथ ऑब्वियसली सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे नोबडी इज़ रेडी टू बाय. लोग यहाँ बाय करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा. बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे आ जाए और उनको एक जो चांस था कि मैं बिटकॉइन एक अच्छे प्राइस पे बाई कर पाऊँ वो मिस कर जाए. तो लोग यहाँ ज़्यादा बाई नहीं करते हैं इस पंप को देखकर. और मैंने जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में बात किया था, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 20,000 21,000 के आसपास आए और तब मैं कुछ बिटकॉइन पिकअप कर सकूँ लॉन्ग पोजीशंस के लिए, या फिर मैं कुछ एल्ट कॉइन्स भी, पिछले बार जैसे हमने बात किया था एल्ट कॉइन्स के बारे में, तो एल्ट कॉइन्स भी पिकअप कर सकूँ. अब बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की. तो बिटकॉइन डोमिनेंस मुझे लगता है, दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि एल्ट कॉइन्स अभी दूर रहे, बिकॉज बिटकॉइन डोमिनेंस का ये एक रेजिस्टेंस था. अगर आप देखोगे तो 44% पे एक रेजिस्टेंस है बिटकॉइन डोमिनेंस का. तो यहाँ पे क्लियरली एक साइन है वेयर इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दैट रेजिस्टेंस.
यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, अब ये वेट कर रहा है इस पोजीशन को, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई और बिटकॉइन 45 या 46% पे अगर चला गया डोमिनेंस, तो एल्ट्स बहुत बुरी तरह ब्लीड करेंगे। हो सकता है हमें 15 to 20% का डंप देखने मिले यहाँ पे एल्ट कॉइन्स के अंदर। अगर बिटकॉइन पंप करता है तब भी ये डोमिनेंस बढ़ेगा, बिकॉज करंटली आप देखो तो बिटकॉइन पे तो अच्छी ग्रोथ आ रही है, अच्छी पंप आ रही है, लेकिन जितने भी एल्ट कॉइन्स हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। लार्ज कैप्स थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक जो स्मॉल कैप्स या मीडियम कैप कॉइन्स है उनमें बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। लोग उनसे एग्जिट ले रहे हैं या फिर अपने पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं, वो ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन जितना भी वॉल्यूम है वो बिटकॉइन में जा रहा है। तो बिटकॉइन पंप हो या डंप हो, यहाँ पे हमें एल्टकॉइन्स में एक डंप मिलने वाला है, एंड दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट टाइम जितने भी लोग बैठे थे कि एल्टकॉइन्स को बाई करने के लिए, वो बाई नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस पंप। ये जो पंप था ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत फास्ट था, तो लोगों को चांस नहीं मिला कि वो एल्टकॉइन्स बाई कर सके। तो इस बार क्या होगा, जब बिटकॉइन नीचे आएगा और एल्टकॉइन्स भी नीचे गिरने लगेंगे तो लोग बहुत एग्रेसिवली बाई करेंगे। सो आपको भी ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। द कॉइन्स विच आई एम पर्सनली लुकिंग, जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके स्टडी कर सकते हो, एल्ट कॉइन्स जिस पे आप एक नज़र रख सकते हो, वो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइट कॉइन, बिकॉज लाइट कॉइन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इसकी हाल्विंग आने वाली है। तो मेरी जो प्राइस टारगेट है वो 134 के आसपास थी। सो दिस इज़ ऑलरेडी एट 95। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये अगर 75 to 80 के बीच में आता है तो मैं इसको पिकअप करने की ट्राई करूँगा, कुछ लाइट कॉइन बाई करूँगा, बट ये आया ही नहीं। ये 85 के आसपास आके यहाँ से वापस चला गया, विच इज़ ओके। एंड तो ध्यान रखिएगा, अगर लाइट कॉइन आपको 75 से 80 के बीच में अगर मिलता है, अगर बिटकॉइन यहाँ पे डंप करता है और 75 से 80 डॉलर्स के आसपास आपका अगर लाइट कॉइन मिलता है, तो आप इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए पिकअप कर सकते हो। जब तक हाल्विंग नहीं आती है, मे बी मई और जून के आसपास आप इसे सेल आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट कॉइन जो मैं देख रहा हूँ वो है लीडो डाओ। लीडो डाओ, एज यू वुड हैव ऑलरेडी नोन फॉर द लास्ट वीडियो, लीडो डाओ एक लिक्विड स्टेकिंग, इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग में काम करता है। तो अब मार्च में जब इथेरियम के जितने भी स्टेक कॉइन्स है वो रिलीज होंगे, तो लोगों के पास एक ऑप्शन होगा जहां वो लिक्विड स्टेकिंग कर सके बिना अपने इथेरियम लॉक किए। तो लीडो डाओ विल प्ले अ गुड रोल इन दैट। और उसके अलावा मैं दो कॉइन और देख रहा हूँ। वन फर्स्ट इज GMX। GMX जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है फिलहाल, बट दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज ऑन आर्बिट्रम इकोसिस्टम। आर्बिट्रम इकोसिस्टम की जो कॉइन है, जो आर्बिट्रम की मेन नेट कॉइन है, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, बट जब भी वो आर्बिट्रम की टोकन लॉन्च होगी तो वो GMX के लिए बहुत ही पावरफुल पंप लाएगा, बिकॉज GMX इज़ द लीडिंग डेक्स ऑन आर्बिट्रम। फिलहाल जितने भी वॉल्यूम आर्बिट्रम जनरेट करता है उसमें बहुत पार्ट GMX परपेचुअल जो ट्रेडिंग डेक्स है वो लेकर आता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो आर्बिट्रम से जुड़े हैं उसमें GMX इज़ द लीडिंग वन। सो GMX में एक अच्छा पंप आएगा जब आर्बिट्रम की टोकन आने वाली होगी। मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के अंदर 2023 के अंदर आर्बिट्रम अपना टोकन लॉन्च कर देगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड। और एक कॉइन जो मैं अपनी रेडार पर रखा हूँ वो है लिंक। अगर आप चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक में बहुत ज़्यादा पंप आया नहीं है। अगर चेन लिंक की ग्रोथ देखें तो इस एरिया पे अगर आप देखोगे तो चेन लिंक इसी एरिया में फंसा हुआ है बहुत दिनों से। आई थिंक मे बी अराउंड मई से अगर आप देखो तो मई से चेन लिंक इसी एरिया में है। तो इस एरिया से चेन लिंक ये ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने मिल सकता है। यहाँ से अगर चेन लिंक ऊपर की तरफ हिट करता है तो ये जो जोन है जहाँ पे चेन लिंक को नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, विच इज़ दैट इज़ अराउंड $9.5। तो $9 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ तक चेन लिंक रन कर सकता है, विच इज़ ओके।
विच इज़ अ गुड रिटर्न एज़ कम्पेयर टू दी अदर रिस्की कॉइन्स। अगर फ़िलहाल अगर आपको बाइंग करनी है तो आई डोंट थिंक यू शुड बाई, बिकॉज यहाँ पे बिटकॉइन की जो मूवमेंट है वो बहुत ही एग्रेसिव है। बिटकॉइन फ़िलहाल बहुत ही एग्रेसिवली पंप हो रहा है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। तो मैं वेट कर रहा हूँ बिटकॉइन का 21,000 के नीचे आए तभी मैं कुछ एल्ट कॉइन्स पिकअप करूँगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टे आउट। अगर आपने और एक चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि आप मिस आउट कर जाओगे या फिर ये पंप आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ है ये पैसे बनाने के वो आप मिस आउट कर जाओगे, तो आई थिंक जो लोग पिछले बुल रन में अवेलेबल पार्ट लिए थे, जो 2020 के आसपास क्रिप्टोज के या उसके पहले क्रिप्टो में अवेलेबल थे, उन्हें पता है कि ये जो ट्रैप्स है बिटकॉइन के वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बिटकॉइन ये जो मार्केट है क्रिप्टो का बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ये जो ग्रीड है बिटकॉइन का वो ऑलवेज आपको एक लॉस देता है। अगर आप देखो तो क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स वो भी अराउंड ग्रीड पे चल रहा है अभी। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ गुड टाइम टू बाई। सो थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। दिस मार्केट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। ये बिटकॉइन रातों रात ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए नहीं चले जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसे नीचे आने में। और फिर एक मार्केट अभी आई थिंक 1-2 साल का बुल रन है, तो आई थिंक ये जो मार्केट है ये दिखता ऐसा है कि रातों रात ये 2x 3x 5x हो जाएगा बिटकॉइन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो एल्ट कॉइन्स हैं उसमें अपना पूरा पैसा ना डालें। मेजॉरिटी जो है 50%, मोर देन 50% आप बिटकॉइन और इथेरियम में रखें, बिकॉज दैट इज़ द सेफेस्ट क्रिप्टोज व्हाट वी कॉल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं किस तरह बिटकॉइन की मूवमेंट होती है अगले वीडियो तक। थैंक यू।